लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। पटना एसएसपी पर बीजेपी का हमला, सरकार से बर्खास्त करने की मांग, बयान पर बुरे फंसे। पटना एसएसपी पुलिस मुख्यालय से सो कॉल्ड नोटिस जारी। पटना में चल रहा था आतंकी फैक्ट्री, फुलवारी शरीफ से 3 गिरफ्तार, जांच जारी। महागठबंधन के राष्ट्रपति प्रत्याशी यशवंत सिन्हा कल आएंगे पटना, मांगेंगे समर्थन। द्रौपदी मुर्मू की होगी भारी जीत, राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष बिखर जाएगा, बोली जेडीयू। बीपीएससी पेपर लीक मामले में राजद का सवाल, कैसे डीएसपी की हुई पदस्थापना। वैशाली में पोखर में डूबे 4 बच्चे, एक का मिला शव, बाकी की तलाश जारी। दरोगा का फाइनल रिजल्ट हुआ जारी, कुल 2213 अभ्यर्थी हुए पास, नहीं रहे पूर्व मंत्री रमईराम। सीएम नीतीश समेत पार्टी नेताओं ने जताया शोक, बोलबम के नारों से गूंज उठा सुल्तानगंज। डिप्टी सीएम ने की श्रावणी मेले की शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। आतंकी संगठन पीएफआई की तुलना आरएसएस से करने के पटना एसएसपी के बयान पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लोन के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के फायर ब्रांड नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि दिमागी तौर पर दिवालिया हो गए हैं एसएसपी, सरकार तुरंत उन्हें बर्खास्त करे। मुख्यमंत्री से अपील है कि इस पर तुरंत संज्ञान ले। पीएफआई एक आतंकी संगठन है, जबकि आरएसएस एक सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण संगठन है। सरकार अविलंब इस पर कार्रवाई करे, यह बर्दाश्त नहीं हो सकता। वहीं बीजेपी प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा है कि इस तरह की तुलना करना दिवालियापन है। एसएसपी अपने दिमाग की जांच करें, यदि उन्हें आरएसएस को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो एक बार जाकर प्रशिक्षण ले लें। इधर बीजेपी के हमले के बाद एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लोन को सो कॉज नोटिस जारी किया है। 48 घंटे में जवाब देने को कहा है। नोटिस के माध्यम से एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने एसएसपी से पूछा है कि आखिर ऐसा बयान क्यों दिया गया। आपको बता दें कि फुलवारी शरीफ में चल रहे आतंकी फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लोन ने कहा है कि मदरसे से यह लोगों को मोबिलाइज करते थे और कट्टरता की ओर मोड़ रहे थे। इसका मोडिस वैसे ही था जैसे शाखा की होती है। आरएसएस की शाखा ऑर्गेनाइज की जाती है और लाठी की ट्रेनिंग होती है, वैसे ही ये फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पर युद्ध को प्रशिक्षण दे रहे थे और अपने प्रोपेगेंडा के माध्यम से ब्रेन वॉश कर रहे थे। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में आतंकी ट्रेनिंग चल रही थी। आईबी के इनपुट पर एनआईए और पुलिस ने कार्रवाई कर मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लोन ने बताया कि प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन सीमी के पूर्व सदस्य अथर परवेज और झारखंड पुलिस से रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों पीएफआई और एसडीपीआई के सक्रिय सदस्य हैं। इनके पास से पीएफआई का झंडा, पैम्पलेट, बुकलेट और गुप्त दस्तावेज के साथ ही 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए मुहिम चलाने से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। साथ ही पुलिस को इनके पास से 14,30,000 40 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन का प्रमाण भी मिला है। इसकी जांच की जा रही है। संयुक्त विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 15 जुलाई को पटना आ रहे हैं। राजधानी के मौर्य होटल में 3 बजे वे महागठबंधन के नेताओं को संबोधित करेंगे। महागठबंधन के दलों ने सामूहिक रूप से यह फैसला लिया है कि उनका वोट और समर्थन यशवंत सिन्हा को दिया जाएगा। यह निर्णय सोमवार को राजद के प्रदेश कार्यालय में महागठबंधन के शीर्ष नेताओं ने सोमवार को बैठक में ली थी। 2 दिन पहले यशवंत सिन्हा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने दिल्ली एम्स भी गए थे। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन और शक्ति यादव ने बताया कि मौर्य होटल में विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का स्वागत किया जाएगा। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा कल बिहार आ रहे हैं। इस सवाल पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कोई मुकाबला कड़ा नहीं होने वाला है। द्रौपदी मुर्मू इस देश के समाज के सबसे वंचित तबके से है। निचले पायदान पर जो व्यक्ति समाज में है उसे देश के प्रथम नागरिक के लिए नामित किया गया है। नीरज कुमार ने कहा है कि विरोधी पक्ष की स्थिति खराब है, महागठबंधन तथाकथित है और चुनाव आएगा तो ये दोनों राजनीतिक के अलग अलग दुकान खोल लेंगे। बिहार वासियों के लिए यह गौरव की बात है कि आदिवासी समाज की एक महिला आज देश के प्रथम नागरिक के लिए आगे आ रही है। बैठक करते रहे विपक्ष, लेकिन जीत द्रौपदी मुर्मू की ही होगी। संख्या बल के हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
बीपीएससी के 67वें एग्जाम के पेपर लीक कांड मामले में गिरफ्तार डीएसपी रंजीत कुमार रजक के कई राज सामने आ रहे हैं। डीएसपी रंजीत रजक का बीपीएससी कनेक्शन से लेकर राजनीतिक कनेक्शन सब कुछ सामने आ गया है। रंजीत रजक बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में चार्जशीटेड है। हालांकि फिर उनको डीएसपी बनाया गया, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधा। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जिसके सहारे और जिनके इशारे पर इतने बड़े पेपर लीक को अंजाम दिया जा रहा है, वह कैसे बचेंगे। ईओयू को इन पहलुओं पर भी जांच करना चाहिए। वैशाली में पोखर में नहाने के दौरान 4 बच्चे डूब गए हैं। एक बच्चे की लाश बरामद कर ली गई है, जबकि 3 की तलाश जारी है। इस घटना से परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना बिदुपुर थाना इलाके के मधुरापुर की बताई जा रही है। बताया जाता है कि सुबह नहाने के दौरान 4 बच्चे पोखर में डूब गए थे। सभी बच्चे नावानगर राजकीय मध्य विद्यालय में पढ़ते थे। स्कूल में हाजिरी बनाने के बाद भागकर पोखर में नहाने पहुंचे थे। तभी एक एक कर 4 बच्चे पोखर में डूब गए, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। एसडीआरएफ की टीम पोखर में डूबे तीनों बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। बिहार में दरोगा बनने का सपना हजारों स्टूडेंट्स का पूरा हो गया है। बीपीएससी ने बिहार पुलिस के दरोगा और सार्जेंट पदों के लिए ली गई भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। रिजल्ट के बाद दरोगा बनने वाले महिला पुरुष अभ्यर्थियों को सोशल मीडिया के जरिए लगातार बधाई मिल रही है। परीक्षार्थी bpssc.bih.nic.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं। यह भर्ती बिहार पुलिस में एसआई के 1998 और सार्जेंट के 215 पदों को भरने के लिए हो रही थी। भर्ती के हिसाब से एसआई पदों के लिए 1998 अभ्यर्थियों और सार्जेंट पदों के लिए 215 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। एसआई के लिए चयनित उम्मीदवारों में 1256 पुरुष और 742 महिला अभ्यर्थी हैं। वहीं सार्जेंट पद के लिए 131 पुरुष और 84 महिला अभ्यर्थी हैं। बिहार में दलित के बड़े नेता रहे पूर्व मंत्री और 9 बार के विधायक रमई राम का गुरुवार को निधन हो गया। पटना के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। बताया जा रहा है कि वो पिछले 1 महीने पहले भी अस्पताल में एडमिट कराए गए थे। नाती ज्योति ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को ही मुजफ्फरपुर में उनके पैतृक गांव में होगा। इससे पहले उनके शव को बिहार विधानसभा लाया गया, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी गई। सीएम नीतीश कुमार समेत तमाम पार्टी नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया। वहीं राज्य सरकार की ओर से राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का निर्देश जारी किया गया है। श्रावणी मेले की आज से शुरुआत हो गई है। सावन के शुरू होते ही बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुल्तानगंज से देवघर तक बोलबम का नारा गूंज रहा है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में इस बार श्रद्धालु बोलबम के नारे पर झूमने को तैयार है। मेले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया है। इस दौरान कई मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद रहे हैं। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।